तो स्वागत है आप सबका दोस्तों स्ट्रेस स्कॉलर्स के एक और एपिसोड में। एंड हर बार की तरह आज भी हमारे साथ हैं सोनू एंड सोमनाथ। हेलो बॉयज। एंड हम फिर से हमेशा की तरह आज भी हमारे पास आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स हैं, अलग अलग कंटेंट है। सो सिट बैक एंड एंजॉय। सबसे पहले गाइस थैंक्स हमारे पिछले वीडियो में 80 व्यूज के लिए एंड जिसने भी टू दैट रैंडम गाय जिसने सब्सक्राइब किया है, थैंक्स ब्रो। यस यस इट मींस अ लॉट। हाँ सही में इट मीन्स अ लॉट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। एंड ये बाद में पहले शुरू करते हैं। हाँ तो स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं। सोमनाथ अपना एक्सपीरियंस बताओ। तुमने लास्ट ऑफ अस देखा है ना? हाँ मैं एक्चुअली परसों स्टार्ट किया, परसों ही खत्म हो गया। सात एपिसोड आए हैं टोटल, ठीक है। टोटल तो कितने? 9 एपिसोड होंगे के? 9 एपिसोड है। हाँ अभी 7 हैं, ठीक है। बताओ कैसा सबसे लगा? पहले गाइज तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें देखना क्यों चाहिए लास्ट ऑफ अस। अगर तुम लोगों ने चेरनोबिल देखा है, उसके जो डायरेक्टर थे उन्हीं वो इस लास्ट ऑफ अस को डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड उनके साथ है जिन्होंने द लास्ट ऑफ अस गेम को इन्वेंट किया था, पार्ट 1 पार्ट 2, वो भी मतलब डायरेक्टर के साथ थे, ठीक है। अच्छा। तो मतलब मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले लास्ट ऑफ अस गेम का जो पहला पार्ट था उसका स्टोरी यूट्यूब पे देखा, ठीक है, पूरा। मतलब उसके बाद मैंने लास्ट ऑफ अस देखा। मतलब मैंने गेम खेला नहीं है उसके बाद, मतलब तो मैंने गेम खेला नहीं है, पहले मैंने वो पूरा स्टोरी मोड अच्छे से देख लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने सीरीज देखा। तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी नहीं, मैक्सिमम चीज़ें गेम से इंस्पायर्ड है, ठीक है। पूरा मतलब गेम की जो स्टोरी लाइन चल रही थी वैसे ही चल रही है स्टोरी लाइन यहाँ पे भी, ठीक है। द बेस्ट थिंग इज, देखो बेस्ट चीज़ मुझे तो लगा हमारे जो मतलब कैजुअल, मतलब ऐसे जो चले आ रहे हैं जॉम्बी मूवीज, जॉम्बी सीरीज में तुम लोग देखोगे बहुत सारे स्टोरीज सिमिलर लगते हैं, ठीक है। बहुत मतलब मैक्सिमम स्टोरीज आर सिमिलर, ठीक है। वहीं एक टाइप का वायरस है, वो स्प्रेड हो गया है एंड दे आर फाइटिंग अगेंस्ट इट्स, ब्ला ब्ला ब्ला, फलाना ढिमकाना, ठीक है। बट यहाँ पे एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिखाया गया है एंड मतलब इतनी, मतलब पहले एपिसोड में ही तुम्हें देखकर लगेगा यार क्या हो रहा है, मतलब ये चीज़ मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, ठीक है। सस्पेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। एंड जो चीज़ें आगे बढ़ती रहती है, स्टोरी जो चीज़ें होती रहती है वो मतलब एकदम क्लोज टू रियल है, ठीक है। बहुत रियलिटी है, ठीक है। उसके मैंने क्या किया, एक गलती मैंने कर दी। मैंने एक्चुअली लास्ट ऑफ अस जो सेकंड गेम है, सेकंड सीजन है गेम का, वो भी देख लिया। तो मुझे काइंड ऑफ स्टोरी पता चल गई कि आगे क्या होने वाला है, कैसा, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने गलती कर दी। वो गलती बिल्कुल मत करना। अगर गेम नहीं खेला है बिल्कुल भी स्टोरी वगैरह मत देखना, वरना सस्पेंस खत्म हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। अदरवाइज एंजॉय करोगे। हाँ तो लाइक तुमने गेम देखा है ना, तो क्या मतलब गेम से कितना ज़्यादा क्लोज एडेप्टेशन है? लाइक मतलब सीन बाय सीन है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट उठाया गया है? क्या है? देखो अगर तुम लोगों ने मोबाइल पे उल्फ अमोंग अस एंड वॉकिंग डेड ऐसे करके जो गेम्स है, स्टोरी मोड जो गेम्स रहते हैं बेसिकली, उनमें अगर तुमने खेला है कभी भी स्टोरी गेम्स का, तो तुम्हें पता होगा कि वहाँ पे भी गेम्स में भी स्टोरी बहुत डिटेली रन होती है, बहुत डिटेली, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीज़, बट एज ए गेमर मतलब जो खेल रहा होता है वो इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता गेम पे, ठीक है। हाँ ये चीज़ है, वो चीज़ है, मतलब यहाँ मुझे कुछ सामान कलेक्ट करना है, उसे भेजने जाना है, वो चीज़ें हम मतलब दिमाग में नहीं आता, ठीक है। उसे हम जस्ट फिलर्स की तरह रहते हैं। बट मूवीज़ में वो सारी चीज़ें, मतलब वो छोटी से छोटी चीज़ें, ठीक है। वो ब्रेड लाने जा रहा है, वो जैम लाने जा रहा है, वो सारी चीज़ें मतलब ऐसे इम्पैक्टफुल लगती है, ठीक है। तो अगर मतलब मैंने जितना गेम की स्टोरी देखी एंड सीरीज देखा, मतलब 95%, 99%, 95% कनेक्टेड है, ठीक है। पूरा सेम स्टोरी लाइन चल रहा है। बट डायरेक्टर ने बोला है देयर विल बी अ ट्विस्ट नेक्स्ट 2 एपिसोड में, ठीक है। हाँ ठीक है। तो मतलब पूरा गेम उसी पे डिपेंड करता है कि अच्छा होगा कि नहीं, मतलब एंडिंग अच्छी होगी कि नहीं उसका। नो इट्स लाइक ए जर्नी। जैसे नारुतो हमने देखा, वन पीस, इट्स लाइक ए जर्नी, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि हमें एंड में जाकर सब कुछ सही हो जाएगा। फैंटेसी वर्ल्ड इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। अच्छा मतलब जॉम्बी मूवीज में देखो, वर्ल्ड वॉर जेड में क्या था,
तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चलो आखिर में कुछ सोल्यूशन निकल जाएगा इस चीज़ का, ठीक है, बट रेसिडेंट इविल में वैसा नहीं था, वॉकिंग डेड में ऐसा नहीं था, ठीक है, स्टोरी आगे बढ़ती है, ठीक है, डिफरेंट स्टोरीज, छोटी छोटी स्टोरीज, डिफरेंट जगहों पे लोग कैसे रह रहे हैं, वहाँ पे मतलब मिलिट्री कैसे काम कर रही है, वहाँ पे रिबल्स कैसे काम कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो उस एग्जैक्टली वही चीज इसमें दिखाया गया है, ठीक है। अच्छा नहीं कोई फैंटेसी एंडिंग देखने को नहीं मिलेगी कि आगे चलकर एक वैक्सीन निकलेगा सब सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लाइक नहीं मतलब क्योंकि जितना मैं अभी रिव्यूज देख रहा हूँ ना ऑनलाइन, मोस्ट ऑफ देम वैसे ही बोल रहे हैं, लाइक ये पहला गेम एडेप्टेशन है जो लाइक क्लोज टू परफेक्ट है, ठीक है, वीडियो गेम एडेप्टेशन है, क्योंकि आज से पहले कोई भी मतलब इतना सॉलिड नहीं बना है जो गेम से मूवीज या सीरीज में आया हो। सीरीज मूवीज का गेम बनता है, ठीक है, मूवीज आने के बाद उसका गेम बन जाता है, हमेशा से होता आया है, लाइक कुंग फू पांडा में हुआ था और लाइक मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, लेकिन जो गेम से जो मूवीज में बदलता है वो कभी भी परफेक्ट नहीं रहा है, ठीक है। जैसे पहले पहले के एग्जांपल्स रहे हैं ना, जैसे प्रिंस ऑफ पर्सिया का एक बना था मूवी, अगर किसी ने देखा हो तो, उसका एक सेंस ऑफ टाइम करके आया था बहुत पहले, वो नहीं चला था, ठीक है। एंड लाइक ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एंग्री बर्ड से बना था, एंग्री बर्ड से, हाँ अभी टॉम हॉलैंड का अनचार्टेड आया था तो वो नहीं चला था, हाँ वो भी नहीं चला था। एंग्री बर्ड्स आया था, फर्स्ट पार्ट चल गया, सेकंड नहीं चला था, ठीक है। लाइक अभी उसी वजह से लाइक अभी गॉड ऑफ वॉर पे काम कर रहा है अमेजॉन प्राइम, गॉड ऑफ वॉर की सीरीज, ठीक है, हाँ गॉड ऑफ वॉर की सीरीज पे काम कर रहा है, वो 10-12 एपिसोड का सीरीज होने वाला है, तो लाइक वो भी एक लाइक रिस्की प्रोजेक्ट पे है। देखो यार, क्योंकि मैंने जो क्योंकि गेम्स जब भी हम लोग खेलते हैं तो एक अलग तरीके का हमारा इमोशन जुड़ जाता है, ठीक है। हाँ लाइक गेम एक अलग मीडियम है ना, मतलब गेम यू प्ले एज द कैरेक्टर, ठीक है, और इसलिए लाइक कोई छोटी सी एक्ट भी हो गई, लाइक जो मोस्ट ऑफ द गेम्स में होता है कलेक्ट करना, बोनस कलेक्ट करना, कहीं मटकी फोड़ दिया उसमें से बोनस मिल गया, वो हो गया, उसमें मज़ा आता है, बट उससे ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को मूवी में देखना वो फन नहीं देता है मोस्टली। अभी मतलब हम लोग गेम खेल रहे हैं तो हमें मतलब कितना ज्यादा एंजॉयमेंट लग रहा है, ठीक है, तो उस चीज को मैच नहीं कर पाता। अभी एनिमे का भी देख ले, ठीक है, एनिमे के भी जितने भी मतलब जो एनिमे होते हैं और उस पर जो मूवी बनते हैं उसी वजह से, क्योंकि वो मतलब वो फील नहीं दे पाते हैं मूवी एनिमे जितना देते हैं, तो वो उस लेवल को सेट किया होता है, वैसे गेम के साथ भी है। नहीं इसमें मैं बोलूँगा, मैंने जो मतलब गेम के जितने भी मतलब ऐसे सीन्स वगैरह देखे एकदम परफेक्टली उतारा गया है, मतलब सीरीज में पूरा एग्जैक्ट रेप्लिका निकाला गया है, ठीक है, इसी वजह से मुझे लगता है लोग पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड देखो कैरेक्टर्स जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। एंड प्रम जो बोल रहा था कि जो गेम से मूवी बनती है, सीरीज बनती है, उनमें प्रॉब्लम्स होती है, मुझे लगता है वो कैरेक्टर में ही उतना कुछ नहीं डाल पाते, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है आगे चल के, ठीक है। क्योंकि एज ए ह्यूमन अगर तुम किसी सर्टन पीरियड ऑफ टाइम पे मतलब अपने लाइफ में कुछ इस तरीके के एक्सपीरियंस करते हो, देन योर माइंड स्टेबिलिटी ऑफ योर माइंड विल चेंज, ठीक है, योर पर्सनैलिटी विल चेंज, ठीक है, सारी चीज़ें मतलब सेम नहीं रहेंगी, ठीक है। तुम इतनी सारी चीज़ें देखोगे अराउंड यू, लोग मर रहे हैं, तुम जिसे प्यार करते हो वो तुम्हारे आंखों के सामने मर रहा है, तो सो यू वॉन्ट बी द सेम, ठीक है। तो तुम्हारे दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट्स होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो वही चीज़ दिखाई गई है इसमें। हाँ मतलब इमोशनल एंगल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, सही से टेक लिया गया है, विच मैटर्स अ लॉट, ठीक है। बट हाँ लाइक मेरा एक सवाल है यहाँ पे, लाइक इज लास्ट ऑफ अस फॉर ए नॉर्मल व्यूअर, लाइक जिसने गेम नहीं खेला है उसका क्या टेक रहेगा उसमें? एग्जैक्टली मजा आता है कि सिर्फ गेम के रेफरेंस दिखा रहे हैं बस? जिन्होंने मतलब गेम्स, देखो मैंने भी जब देखा था सीरीज, मैंने भी सिर्फ इसीलिए यूट्यूब पे जाके वीडियो देखा क्योंकि मैंने कहीं पे इंस्टाग्राम पे शायद कोई कमेंट पढ़ लिया था कि पहले देख लेना वो, ठीक है, दैट वाज द वर्स्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ, मुझे नहीं करना चाहिए था वो, ठीक है। क्योंकि मैंने देख लिया वो वीडियो तो मुझे काइंड ऑफ स्टोरीज पता चल गई, ठीक है, क्या होने वाला है। ऑल्दो बहुत सारी मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वायरस कैसे स्प्रेड हो रहा है गेम में एंड इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा। तो उस चीज़ को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी ये होगा, ठीक है, तो वो हुआ नहीं, तो वो चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट है। अदरवाइज मैंने स्टोरीज काइंड ऑफ
तो फिर एक न्यू व्यूअर के लिए ये बहुत अच्छा हो सकता है, हाँ, क्योंकि हाँ, स्टोरी हाँ। अगर पता है तो मतलब वो भी एक अलग एक्सपीरियंस होगा कि Exactly. हाँ ऐसा ऐसा गेम में होता And- था, ऐसा एग्जैक्टली यहाँ पे दिखाया। एक और चीज हो सकता है, तुम सीरीज देखने के बाद आई कैन एश्योर कि तुम्हारा मन करेगा कि मैं ये गेम नेक्स्ट खेलूंगा शायद। मेरा तो मन किया भाई, मैंने स्टीम में जाकर चेक किया, दोनों मतलब 2000 5000 ऐसे करके कुछ है दोनों एपिसोड। मूवी का विन है तो फिर ये हाँ हाँ। हाँ, सही है। तो फिर मतलब जो उसका काम था वो सही से कर रहा है, हाँ, which is a स्टोरी good में thing. डेप्थ है, ठीक है, स्टोरी में बहुत ज्यादा डेप्थ है, ठीक है। वही वही अगर Bro, एक मतलब हाँ। गेम से इंस्पायर्ड मूवी, अगर मतलब गेम से इंस्पायर्ड अगर मूवी बना रहे हैं और वो अगर पुल आउट कर रही है तो वो बहुत बड़ा बात है एक्चुअली। हाँ। देखो डिफिकल्ट वर्ल्ड वॉर जेड में क्या हुआ था, अगर तुम स्टार्टिंग से उस कैरेक्टर का माइंडसेट चेक करोगे, मतलब वो बहुत सारी चीज़ों में फिक्स था अपने माइंड में, ठीक है, मुझे चलते रहना है, मुझे चलते रहना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा करके कुछ था, ठीक है। बट इधर क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है, काइंड ऑफ मेन कैरेक्टर है, उसका मतलब जो नॉर्मल ह्यूमन लेवल होता है वो बिल्कुल वैसा है। ही इज़ नॉट अ सोल्जर और एनीथिंग, ही इज़ अ नॉर्मल ह्यूमन, ठीक है। एक इंसान, एक नॉर्मल इंसान, हमारी जैसा एक एवरेज लाइफ जीने वाला आम इंसान आदमी। क्या करेगा इस सिचुएशन में, एंड उसका माइंड किस तरीके से मतलब कॉन्फ्लिक्ट होना होगा, मतलब आगे चलकर क्या होगा उसके दिमाग के साथ, वही दिखाया गया है, ठीक है। न्यू एक्सपीरियंस, सब कुछ उसके लिए नया है। हाँ हाँ हाँ। लाइक जब अनाउंस हुआ था ये इस पे बना रहे हैं सीरीज, मैं आई वाज लाइक स्केप्टिकल ना कि कभी भी अच्छा बना नहीं है गेम पे मूवी सीरीज, ये भी डूबने वाला है। फिर मैंने जाके नीचे चेक किया कास्ट में कौन है, पहला नाम है पेड्रो पास्कल। आई एम लाइक हाँ ये बन गया, मतलब ये सॉलिड होने वाला है, कोई इशू नहीं है, कुछ भी बनाओ वो बंदा सही कर लेगा, कुछ भी बनाओ। मैंडलोरियन अभी भी लाइक टॉप क्लास है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अभी भी लाइक बेस्ट कंटेंट में से एक है, ठीक है। तो उस बंदे के टैलेंट पे शक नहीं करना। तुमने अगर देखा है मैंडलोरियन तो तुम्हें काइंड ऑफ स्टोरी सिमिलर लगेगी, ठीक है। एक चीज लेकर एक क्वेस्ट पे जाते हैं, एडवेंचर है बीच में, ठीक है। तो काइंड ऑफ स्टोरी वैसी ही है, बट हाँ वही है, लाइक एक्टर भी सॉलिड है, स्टोरी भी सॉलिड है, तो लाइक इसलिए चल रही है। बहुत सारी चीजें तो मैटर करती ही है। अभी वर्ल्ड वॉर जेड का भी बोल रहा था, ब्रैड पिट है, ठीक है, उसकी एक्टिंग, स्टोरी है, मतलब सब कुछ, मतलब एक मूवी में सभी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। हाँ नहीं, वर्ल्ड वॉर जेड डिफरेंट स्टोरी था, ठीक है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट को उन्होंने मतलब पकड़कर, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसके बारे में शायद ही किसी और ज़ॉम्बी मूवी मेकर ने सोचा होगा, ठीक है, कि यार ये सिंपल चीज है, ठीक है। नहीं मतलब वही सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी था ना, जो वर्ल्ड वॉर जेड का कॉन्सेप्ट हमारा नेटफ्लिक्स सीरीज में भी था शायद, वॉकिंग डेड, ऑल ऑफ अस आर डेड या समथिंग, जो कोरियन सीरीज आया था लास्ट ईयर, उसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट था। तो लाइक ज़ॉम्बी मूवीज़ का यही हो जाता है कि लाइक ज़्यादा मार्जिन नहीं रहता कि तुम कितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, वही रहता है कि ओरिजिन अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसके बाद वही सेम लीनियर वे में चलता है कि ज़ॉम्बीज दौड़ा रहे हैं, हीरो भाग रहा है, वही फैक्टर रह जाता है। तो उसमें हाँ उस पर फिर एक्सपेरिमेंट करके अच्छा करना वो बहुत ही स्पेशल हो जाता है। भूत मूवीज जो होती है, घोस्ट मूवीज होती है, वो भी सिमिलर, बस घोस्ट का स्टोरी अलग होगा मगर बाकी सब चीज सेम होगा। हाँ हाँ वो आएगा, उसे खाएगा। हाँ नहीं मतलब कोई भी दूसरा भूत है तो एक बार के लिए लाइक उसकी ओरिजिन स्टोरी दिखा दे, ये दिखा दिया, वो दिखा दिया, तो वो दे कैन मेक इट यूनिक। बट ज़ॉम्बी के साथ कुछ नहीं होता, ज़ॉम्बी एक बार ज़ॉम्बी बन गया तो ही इज़ डेड, ठीक है। तो वो ज़ॉम्बी बना कैरेक्टर सिर्फ मारेगा दूसरों को और बाकी जो भागेंगे, एक तरह की पकड़म पकड़ाई चलती है उसमें। एक और सीरीज था वॉकिंग डेड, ठीक है, वो भी बहुत बहुत कमाल की सीरीज है, ठीक है। क्यों, बट उनका क्या हुआ, उनमें मुझे प्रॉब्लम लगा, उन्होंने वो स्टोरी मतलब खींचते चले जा रहे हैं, ठीक है। अभी सीजन मतलब अभी खत्म हो गया है, सीजन 7 या सीजन 7 में शायद खत्म हुआ है, सीजन 4 या 5 तक मैंने देखा है, ठीक है। बट उसके बाद स्टोरी काइंड ऑफ मुझे स्ट्रेस्ड लगी, ठीक है। अरे कितने देखूंगा यार, वही मतलब वो आगे जा रहा है, उसे कुछ नए लोग मिल रहे हैं, दिस इज सेम शिट यार। हाँ जिसने भी देखा है वो सब मुझे यही बोलते हैं कि वो सीरीज लाइक 3-4 सीजन देखो, उसके बाद और नहीं देखना, बहुत खींच देते हैं वॉकिंग डेड सीरीज। हाँ एग्जैक्टली। बट लाइक मूवीज अच्छी बनी है zombies पे, अगर ट्रेन टू बुसान किसी ने देखा हो। हाँ भाई मास्टरपीस, दैट्स अ मास्टरपीस, ट्रेन टू बुसान। हाँ वैसे मूवीज अगर देखी है तो ज़ॉम्बी पे बढ़िया बनती है हमेशा, इवन इंडिया में भी बनी थी ज़ॉम्बी मूवी एक। हाँ गोन टू गोवा, गोवा टू गोन ना, गोवा गोन, गोवा गोन, गोवा गॉन।
बेस्ट थी, ठीक है उस टाइम पे, बढ़िया थी, लाइक बढ़िया उस टाइम पे नॉर्मल लगी थी। आज अगर जाके देखोगे ना तो लगेगा कि ये मूवी 2000 कब 10 में बनी थी, 11 में बनी थी, उस टाइम पे बनी थी। लाइक उस लेवल पे इंडिया के अंदर एक ज़ॉम्बी मूवी बनाना बहुत बड़ी बात थी। हाँ एग्जैक्टली। सपोर्ट उतना नहीं मिला था, नहीं मिला, वो अगर नहीं सपोर्ट चला। नहीं मिला, वही अच्छे मूवीज को सपोर्ट नहीं मिलता क्या उस टाइम पे एक्चुअली मतलब चारों तरफ इस टाइप का सिनेमा बन रहा था जॉम्बी रिलेटेड, ठीक है। हाँ तो बॉलीवुड ने भी ट्राई किया था। अगर तुम लोग मतलब अगर तुम लोग देखोगे उस टाइम पे जितने भी हॉलीवुड में भी मतलब zombies मूवी बनी थी वो भी मतलब सडनली बूस्ट नहीं हुई थी। वो टाइम कुछ टाइम के बाद ही वर्ल्ड वॉर Z तो बहुत टाइम के बाद मतलब लोगों को पता चला, हमने बहुत टाइम के बाद देखा। हाँ लाइक वो ऑब्वियस था, लाइक हॉलीवुड में तो बहुत पहले से ही ज़ॉम्बी मूवीज बन रही है। हाँ ऑब्वियसली, लाइक बहुत पहले वो पैदा होने, हम लोग के पैदा होने से पहले से zombies बन रही है वहाँ पे, ठीक है। इंडिया में वही प्रॉब्लम हो गया ना। मुझे लगा, मैं अभी रिसेंटली देख रहा था गोवा गॉन फिर से, तो उसमें मैंने पॉइंट आउट किया कि ये मूवी अपने टाइम के मतलब उस रेंज में फिट नहीं हो रही थी, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया के अंदर, उस टाइम पे क्या अभी भी इंडिया के अंदर वही टिपिकल भूत ही चलते हैं, ठीक है। वही वाइट नाइटी वाले भूत, वही जो घूमते रहते हैं, दौड़ाते रहते हैं, वही वाले भूत चलते हैं इंडिया में। तो उस अभी भी लाइक स्त्री भी देख लो, कोई भी देख लो, वही सेम कॉन्सेप्ट है। एक औरत की आत्मा है जो भटक रही है, वही है ना। देखो अगर भूत देखना है देन आई रिकमेंड एक्सॉर्सिस्ट देखना, ठीक है, सीजन 1 सीजन 2, ठीक है, एक नंबर भाई, एक नंबर, ठीक है। एंड मूवीज में एक मूवी है लाइट्स आउट करके, 1.5 घंटे का शायद, उसका एंडिंग उतना अच्छा नहीं है बट मूवी में मतलब कमाल का हॉरर है। मतलब जो जब लाइट तुम ऑफ कर लोगे भूत आएगा, मतलब मार के चला जाएगा। बहुत खतरनाक। मैं सुना है, मैं देखा नहीं है वो वाला। बहुत खतरनाक है वो मूवी। स्क्रीम एक अच्छा मूवी है हॉरर में, वो देख सकते हो, ठीक है। अभी उसका नया पार्ट भी आ रहा है, तो वो देख सकते हो। फिर हैप्पी डेथ डे टू यू, वो एक अच्छा मूवी है, वो भी सबसे बेस्ट ईट यार, क्या खतरनाक नाम है, पेनीवाइज। ईट का फर्स्ट पार्ट मुझे बहुत सही लगा था। सेकंड पार्ट थोड़ा सा लाइक जबरदस्ती का कॉम्प्लिकेटेड कर दिया उसमें। फर्स्ट पार्ट वाज ग्रेट, ठीक है, तो वो देख सकते हो। फर्स्ट पार्ट वाज ग्रेट। इट इंडिया का क्या कहना है? इंडिया में कोई अच्छा हॉरर मूवी तुम लोगों ने देखा हो? ब्रो 1920 वो सबसे पहला टर्निंग मूवी था, क्योंकि वहाँ पे औरत को भूत नहीं बनाया, हाँ, एक लड़के को भूत बनाया था, और एक सही ठीक ठाक स्टोरी भी था। एक और मूवी था हॉन्टेड, वो देखा है ना? हॉन्टेड, हाँ, टाइम ट्रैवल इन इंडिया। हाँ टाइम ट्रैवल इन इंडिया, वो भी काइंड ऑफ अच्छा लगा था यार। उसके हॉन्टेड 3D तो हॉन्टेड 3D, हाँ। रूह तक कॉपीराइट एक नंबर थे यार उसके गाने। हाँ, वो नहीं हॉरर मूवीज में, बॉलीवुड के हॉरर मूवीज में गाने तो एक से एक होते हैं। या मैन, मुझे पता नहीं लगा आज तक उसका रीजन क्या है। पता है एक रिसेंटली मैं एक स्टैंड अप देख रहा था, एक बंदा बोलता है कि हेरा फेरी मूवी इतनी ज्यादा कॉमेडी है ना, उसमें मतलब गाने लिखने के लिए किसी ने मतलब मेहनत की इतनी। हाँ मैंने देखा है वो। सिर्फ मतलब ऐसे सिर्फ वर्ड्स है गाने के नाम पे, सिर्फ वर्ड्स है। तुन क्या बोलता है, उन्होंने क्या किया होगा, स्क्रिप्ट दे दिया होगा सुनील शेट्टी को, पढ़ दिया बस, उसने गाने बनाए उसमें, तुन, फिर दूसरा है टिक रहते थे कितना सिर्फ म्यूजिक, लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता। हाँ, सब फर्क भी नहीं पड़ा। हाँ वही है ना, मतलब कंटेंट में दम है तो कंटेंट बढ़िया था, इसलिए गाने पे किसी ने फोकस ही नहीं किया उसमें। हाँ एग्जैक्टली। वरना आज के टाइम पे होता तो बहुत ट्रोल होता। बट लाइक भटकते नहीं है अपने किस पे बात कर रहे थे फर्स्ट पे? ज़ॉम्बीज़। तो अभी प्यूबिटी पे मैंने एक पोस्ट देखा था, कोई एक ड्रग प्यूबिटी एक इंस्टाग्राम पेज है, मतलब पूरा वर्ल्ड लेवल पे एक बहुत बड़ा पेज है। अच्छा कोई तो करके एक ड्रग डेवलप हुआ है जिसे मतलब किसी पे टेस्ट किया गया था, किसी एक डेड इंसान के ऊपर, उसके बाद उसका मतलब ब्रेन एक्टिव हो गया, ठीक है। नहीं वैसा सब चीज तो निकलता ही रहता है।
इट वाज लाइक मतलब कमेंट्स भरे पड़े हैं zombies, एक नया वेव आ रहा है करके। वो वहाँ बेचारा एलोन मस्क मार्स पे जाने का ट्राई कर रहा है, ये लोग जॉम्बी बना रहे हैं यहाँ पे। इसीलिए यार, इसीलिए उसे पता है कि हाँ यहाँ ये की जो हाँ एक्सपायरेशन डेट है वो बहुत जल्द खत्म होने वाली हाँ ये हरामखोर लोग खुद को मारने पे लगे हुए हैं। है। हाँ, सबसे बड़े तो चाइनीज है हाँ यार, कुछ भी खा देते हैं यार। सबसे पहले वही zombie पेंगो। हाँ लाइक हमारी दुनिया अगर लाइक मार्वल या डीसी यूनिवर्स होती ना, तो सबसे ज्यादा हीरो या विलन वो चाइना से निकलते, ठीक है। कुछ भी खा, बैट खा के बैटमैन बन रहे, कोई कोई कुछ खा के क्या बन रहा है। मैं इंडिया में नेट जियो पे एक पहले शो आता था टैबू करके, ठीक है, रात में आता था, पूरा 11-12 बजे आता था। उसमें एक एपिसोड मैंने देख रहा था जहाँ पे वो चाइनीज़ डेलिकेसीज को एक्सप्लोर करता है। एक लाइक उनका एक क्या बोलते हैं 5 स्टार टाइप रेस्टोरेंट में जाता है, वहाँ पे और देखता है उनके मेनू में क्या क्या आइटम है, सब एक एक प्लेट लेके आओ। भाई साहब रात में देख के एक रात पूरा ऐसा सपना आ रहा था मेरे को। उसमें क्रोकोडाइल हेड, फिर सांप का स्किन में डाला हुआ वाइन, फिर यार वो डायरेक्टली ऑक्टोपस पर से मतलब ऐसे वीडियो में कुछ कीड़े मकड़े तो जिंदा मतलब जिंदा भी होते हैं, पता है। हाँ ऑक्टोपस तो वहाँ पे वही एक आइटम है जहाँ जिंदा ऑक्टोपस डाल के खाते हैं। हाँ, सॉसेज डाल के खाते हैं उसे डायरेक्टली। हाँ फिर डॉग का लेग पीस था, वैसा ऐसे चीजें थी। अभी मैं बोलूंगा कोई खाते हुए देख रहा होगा तो फिर नो फ्रॉग इज कॉमन वहाँ पे, ठीक है। फ्रॉग नहीं, वेरी कॉमन। फ्रॉग नहीं, डॉग। फ्रॉग नहीं, फ्रॉग इज कॉमन। मैं यहाँ मतलब एक रील देख रहा था, वहाँ पे मतलब ऐसे पैन वगैरह कुछ है उनके, वो वैसे एकदम ऐसे फ्रॉग के शेप में है। मतलब तुम ऐसे फ्रॉग को लाओगे, उसमें डालोगे और उसमें उसे चूल्हे पर बिठाओगे, उसमें ऑयल वगैरह डाल के, फ्रॉग के शेप का है। मतलब अगर पैन बना है फ्रॉग के शेप का, दैट मीन्स वो एक मतलब दाल चावल जैसी, हमारे यहाँ दाल चावल खाते हैं हमारे यहाँ पे सैंडविच मेकर मिलते हैं, सैंडविच बनाने वाले, वैसे वहाँ पे फ्रॉग मेकर मिल रहे हैं, मेंढक पकाने वाले। वो एक अलग प्लैनेट है वो। आज कुत्ता बना है बोलने से नहीं, मैं नहीं खाऊंगा बोलने से ठीक है मेंढक बना देती हूँ। अगर द लास्ट ऑफ अस कभी रियलिटी आएगा ना, तो उसकी शुरुआत होगी चाइना में। सरवाइव भी वही करेंगे ना। सरवाइव भी वही सबसे पहले करेंगे। वही में उन्हीं में इम्यूनिटी होगी ना। लाइक पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी काटते फिर रहे होंगे, वो लोग आराम से घूम रहे होंगे, वो सालों से खा के उनके अंदर इम्यूनिटी आ गई होगी। वो एक एक्चुअली एक मेन पॉइंट है। देखो, अगर वायरस एक पर्टिकुलर वायरस ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है तो नेचर ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली मतलब उसका काउंटर करने के लिए, मतलब जो इंसान मतलब जन्म लेंगे उसके बाद, वो भी मतलब उस इम्यूनिटी के साथ जन्म लेंगे टू मतलब काउंटर। ठीक है, बैलेंस। तो नेचर हमेशा वही चीज़ करती है, टू बैलेंस एवरीथिंग। अगर लाइक नेचुरल फेनोमेनन्स में देखा जाए तो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स एक मस्ट वांटेड में है, ठीक है। मस्ट लाइक कभी एक होना चाहिए ज़ॉम्बी, मज़ा आएगा। वेयरवुल्फ, फिर वैम्पायर या मम्मी, उससे मुझे ज़ॉम्बी ज़्यादा अच्छा लगता है। उन सबको नहीं हराया जा सकता, ज़ॉम्बी इज़ बेटर। अगर प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बीज कभी खेला हो तो याद होगा। स्ट्रेंजर थिंग्स में एक सीन याद है, मतलब उन्हें काउंटर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू समन द डेड, मतलब दोज़ हू डोंट हैव ब्रेन। वही है ना। बट लाइक नहीं अभी मम्मी की बात कर ली तो तुम्हारा फेवरेट मॉन्स्टर कौन सा है? जितने मॉन्स्टर्स है, मॉन्स्टर मतलब जो ये हो गए ना, मम्मी, वेयरवुल्फ, वैम्पायर, ड्रैकुला, जितने भी जो ड्रैकुला पे मैंने सिर्फ देखा है होटल ट्रांसिल्वानिया करके एक एनिमे शो आता है, एनिमेटेड शो, मतलब मूवी है, 4 एक नंबर है। एंड और क्या था, वैम्पायर्स पे मैंने पूरा देखा है सीरीज द वैम्पायर डायरीज, एंड वेयरवुल्व्स भी उसी में थे। एंड और क्या बताया, फेवरेट कौन सा है किसी मम्मी, नहीं मैं बोल रहा हूँ अभी मम्मी का तो हाँ, वो टॉम क्रूज का एक आया था, मम्मी रिटर्न्स करके ना कुछ था। हाँ तो मुझे सबसे डर लगा था अगर किसी चीज में, वो है वैम्पायर डायरीज में द ओरिजिनल से, मतलब जो 3 मेन ओरिजिनल, उनसे सबसे ज्यादा डर लगा था। तो या वैम्पायर्स। सोनू बताओ कौन सा?
मॉन्स्टर मतलब गॉडजिला जाएगा ये तो मॉन्स्टर गॉडजिला, हाँ गॉडजिला डाल सकते हैं। गॉडजिला से डर लगता है क्या? डर लगता है। हाँ डर लगने वाला हाँ डर लगने वाला तो मैं तो मॉन्स्टर क्या जाऊंगा, मुझे तो मकड़ी एक मूवी है। हाँ 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 वो वो बहुत मुझे पहले- डर लगा था सबसे पहले। वो डुप्लीकेट भूत वो भी मेरे होती है लिए उसमें। हाँ। उंगली दबा के। और वो सबसे मतलब क्या बोलते हैं, वो पूरा भूत वाला मूवी भी नहीं है मतलब। हाँ वो हाँ, प्रैंक उसका स्पेशलिटी है। हाँ हाँ, हाँ। प्रैंक मूवी है, मगर वो सबसे ज्यादा मतलब मुझे डर हाँ आया। बहुत डर लगा था यार। बहुत डर लगा सिचुएशनल था। सिचुएशनल हॉरर है वो, लाइक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है कि बहुत ज्यादा डर लगता है उसमें। सही मुझे है। याद है स्कूल टाइम में मतलब जब पुराने स्कूल में पढ़ते थे तो वहां पर भी मतलब ऐसा एक गेट क्या बोलते हैं, विंडो एक ऐसा होता था। तो मैं ऐसे लिखता रहूंगा तो मतलब उसका एक सीन नहीं है क्या, वो ऐसे झूल रही होती है, वो पढ़ाई कर रही होती है वो लड़की। हाँ हाँ तो मैं साला हमेशा ऐसे देखूंगा तो वो झूल रही होगी क्या, मतलब बचपन में यार क्या करें। हाँ 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 ठीक है। हाँ तो वो है रह गया है ना मुझे childhood एक्चुअली trauma। यार अगर वैन हेल्सिंग मूवी एक अच्छा लगा था। वैन हेल्सिंग मूवी का वैन हेल्सिंग Dracula क्या मैं पहली बार मैं ये देखा था, वेयरवुल्फ देखा था मैं हाँ। मतलब मूवीज के अंदर। और वो मतलब सबसे ज्यादा बेस्ट वेयरवुल्फ है अभी तक जितने भी बने होंगे, शायद वो वाला सबसे बढ़िया काम किया गया था उसमें। हाँ। मतलब देख वेयरवुल्फ मतलब एक हीरो जैसा दिखेगा, मतलब हाँ, अच्छा दिख रहा था वो, एक हाँ। अच्छा दिख रहा था भी, और मतलब ज्यादा एग्रेसिव भी दिख रहा था। तो हाँ उस हाँ हिसाब हाँ से नहीं वेयरवुल्फ पे ज्यादा बने नहीं है, लेकिन वो लाइक बहुत सही था। अभी लास्ट ईयर बहुत आया बढ़िया था था। मार्वल में एक वेयरवुल्फ बनाया था ना, वेयरवुल्फ बाय नाइट। नहीं देखा मैंने। वो भी बहुत बढ़िया था, जो लाइक हॉरर एलिमेंट्स को बहुत सही से दिखाया था उसमें। हाँ। तो वो वाला बहुत सही था। फन फैक्ट बताता हूँ, जितने भी ये मॉन्स्टर्स हैं ना, ड्रैकुला, वैम्पायर, वेयरवुल्फ, इनका कोई कॉपीराइट नहीं है। जैसे गॉड्स पे कोई कॉपीराइट नहीं है, इसलिए ये सारे मॉन्स्टर्स मार्वल एंड डीसी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। ओहो, फ्री का म्यूजिक है, उठाओ उस तरीके कॉपीराइट फ्री म्यूजिक। हाँ एंड लाइक बहुत एपिक स्टोरीज भी बनी है, लाइक बैटमैन वर्सेस ड्रैकुला एक बहुत एपिक स्टोरी है। कैप्टन अमेरिका वर्सेस ड्रैकुला भी एक बहुत बढ़िया इवेंट है। तो वैसे बहुत बढ़िया पार्ट्स हैं। एक एवेंजर्स का इशू आया था, उसमें मम्मी से लड़ते हैं वो लोग। मम्मी वर्ल्ड डोमिनेशन पे निकला होता है तो उससे लड़ते हैं। वैसे तो वो कॉपीराइट फ्री कैरेक्टर्स हैं, अगर किसी को कभी कोई मूवी बनाना हो तो बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स ब्रो। मुझे यार अगर किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगा है मतलब मूवीज सीरीज वगैरह में, वो एक टाइम था जब मैं लूसीफर देख रहा था कंटिन्यूसली। ठीक है। तो उसमें सीजन 2 या सीजन 3 में मतलब जो 2 में है शायद कि 3 में, पता नहीं मुझे, मतलब जो गॉड मतलब एक सेशन ऐसा कुछ होता है लूसीफर का जहाँ पे मतलब वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है। ठीक है। तो उस टाइम पे मैं मतलब रात को देख रहा था, मैं कंटिन्यूसली देख रहा हूँ। ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने पहली बार मतलब बाइबल की जो चीज़ें हैं मतलब गॉड ने कास्ट आउट कर दिया लूसीफर को, वैसी सारी चीज़ें कर दी। ठीक है। उन चीज़ों से मुझे एक्चुअल में डर लगा था। ठीक है। मैं रात 2-3 बजे तक सो नहीं पाया मतलब सोच के कि एक्चुअली, क्योंकि उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देख लिए। ठीक है। जो शैतान की पूजा करते हैं वगैरह वगैरह। एंड दुनिया में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे एक्चुअली ऐसे प्रूफ्स मिले हैं कि हमारे पूर्वज जो थे वो मतलब डेविल की पूजा करते थे, शैतान। हाँ ठीक तो है। उसके बाद आई वाज लाइक डर वो रहता है ना। तू मतलब अभी भी कितना भी बड़ा हो जा, ठीक है, तू एक भूत मतलब एक हॉरर मूवी देखा है तो मतलब कुछ भी होगा तो थोड़ा ना थोड़ा ख्याल आता है कि साला क्या हो रहा है। ठीक है। तो ऐसा होता है ना। हाँ अभी देखा है, फ्रेश मूवीज देखा है, हॉरर मूवी होगा ही वो। इसीलिए जब भी मैं मतलब इसे देखता रहता हूँ, कोई भी थंबनेल आया हॉरर का, बाद में सेव टू लेटर मारूंगा, बाद में देखूंगा, क्योंकि देखना है। ठीक है। हॉरर चीज देखना ही है, कैसे करके भी देखना है, अभी स्किप करना है, सुबह देखना है। ठीक है। हाँ नहीं मेरा भी वैसा ही रहता है। मैं बट लाइक मेरा एक रहता है ना कि मुझे स्टोरी वाले हॉरर मूवीज ज़्यादा पसंद आते हैं रेदर देन कि लाइक जंप स्कैर वाले जो मूवीज होते हैं। सिर्फ ऐसे मोस्ट ऑफ द कॉन्जरिंग 1-2 के बाद जितने भी बने हैं, एनाबेल क्रिएशन, एनाबेल कम्स होम, द नॉन, सारे वो जंप स्कैर में है। हाँ इसलिए लाइक नहीं जमता है। ठीक है।
एक सीन जो दमदार सीन था कॉन्जरिंग में, वो पार्ट 2 में था शायद, जो नन का पहली बार अपीयरेंस होता है ना कॉरिडोर में, किसी को याद हो तो, वो बिना जंप स्केयर का एक प्रॉपर हॉरर सीन था, ठीक है। वो जो सामने चला आता है तो नहीं वो नन में था। वो एनाबेल, वो नहीं, वो कॉन्जरिंग पार्ट 2 में है। एक छोटी लड़की ऐसे दिखाती है लॉन में कि मम्मी वो कौन है बोलती है, फिर उसकी मम्मी आके ऐसे दिखती है कौन है, और वहां पे नन खड़ी होती है ऐसी बड़ी सी, फिर वो चल के जाती है। वो एक प्रॉपर हॉरर सीन था, नहीं देखा है तो देखना एक बार। घर में एक कोने में मतलब हाँ मतलब वो अंदर चली जाती है, दरवाजा बंद हो जाता है, फिर उसके बाद ऐसे भाई वो सीन खतरनाक था। पेंटिंग में से निकलता है वो सीन, बढ़िया था। वो एक बढ़िया एग्जांपल था कि नॉन जंप स्केयर हॉरर मूवी का, तो वो बढ़िया था। तो वैसा टाइप का जो रहता है ना कि लाइक जो जंप स्केयर नहीं दिखाते हैं, क्या हुआ। सुनो कितना बड़ा मच्छर, पता है यहाँ पे से घूम रहा था, इतना बड़ा मच्छर। सुनो से पेंटिंग टा कोई दीजिए ये जाने रे हरामजादा पॉकेट और नहीं लगे रे बाबू, मैं अकेला रहूं चुप रे। अभी तक तो हमने बात कर ली लाइक कि ये लाइक जो ह्यूमन टाइप मॉन्स्टर्स होते हैं, ड्रैकुला वैम्पायर, वो सब हो गई, उनके तो एक पार्ट है। बट लाइक ये हॉरर या डर का जो एक है, वो एक नॉन ह्यूमन टाइप फॉर्म में भी आता है, कभी कभी नेचुरल भी होता है, राइट। जैसे अपने जो ये पिरामिड हो गए या बर्मुडा ट्रायंगल वगैरह हो गए, जिसको हमारी समझ में नहीं आता ना कि क्या है, तो कभी कभी उनसे भी देख के ऐसा लगता है कि क्या है एक्चुअली। मैंने जितना देखा है ब्रो, बर्मुडा ट्रायंगल में आज तक 50-60 हजार प्लेन गायब हो चुकी है अकॉर्डिंग टू यूट्यूबर्स। भाई मेरा जो इंट्रोडक्शन हुआ था बचपन में बर्मुडा ट्रायंगल का, कोई साला था ऐसे हरामखोर इंसान, मेरे को आके बोलता है बर्मुडा ट्रायंगल में एक्चुअली दूसरे दुनिया को जाने का रास्ता है, वहां घुसते हैं दूसरे दुनिया में निकलते हैं। चल ठीक है तेरा लॉजिक ठीक है एक तरीके से। मुझे मतलब मैंने एक वीडियो देखा था, तो उसमें क्या बोला था, हनुमान जी जब जाते हैं तो उसमें एक जो सी मॉन्स्टर एक नहीं होता ना, जो खींच लेता है, मतलब क्या बोलते हैं, शैडो से, वो वहां पे है, ये उसका नाम, वो वहां पे है। हाँ, लेकिन उसको तो मार दिया होता है। नहीं, वो कैसे करके एस्केप कर गया इस यूट्यूबर के हिसाब से, और क्या अच्छा का नाम मुझे याद नहीं है। मैंने देखा था इट्स एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड, उसके ऊपर जब भी प्लेन वगैरह गुजरती हैं उस इसीलिए वहां पे मतलब रेडार वगैरह कुछ काम नहीं करती, मतलब सर्विस कुछ भी चीजें काम नहीं करती, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे काइंड ऑफ। मुझे लगा हो सकता है मे बी नॉट। नहीं, हमें ये थोड़ा नेचुरल लग रहा है, इसीलिए हम चुप होकर इसे सुन रहे हैं। नहीं मतलब पहले ऐसा लगता था, बट अभी लग रहा है लाइक होक्स है कुछ, लाइक ऐसा नहीं है, क्योंकि व्लॉग्स वगैरह हैं यूट्यूब पे, देखोगे तो आई सर्वाइव्ड बर्मुडा ट्रायंगल फनाला वगैरह, बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से बोट पे निकलते हैं वो लोग, कुछ नहीं होता उनको, कुछ नहीं, नॉर्मल सी होता है, उसके ऊपर से दिस इज बर्मुडा ट्रायंगल, उसके ऊपर से चले जाते हैं। एक और चीज है, एक और लॉजिक मुझे याद है, वहाँ पे सुन किसी ने एक वीडियो बनाया था, वहाँ पे हमारे सुभाष चंद्र बोस है तो वो खींच लेते हैं ऐसा, मतलब क्या बोले, ठीक है वैसा देखो, कुछ भी बोल दो, वहाँ पे गॉडजिला है, वहाँ पे कुछ भी बोल दो, ये मॉन्स्टर है, वो है, वो तो सबसे ट्रेंडिंग चीज है, वही बोल दो वहाँ पे। लिसन एंड ऑफ डिस्कशन, वहाँ पे कैप्टन सालाज़ार, ठीक है, वहाँ पे डेवी जोन्स है, वहाँ क्रैकन रखा है, वहाँ नीचे क्रैकन सब खींचता है अंदर, डेवी जोन्स का। कैप्टन जैक स्पैरो ने इतनी मेहनत करके सालाज़ार को वहाँ पे फंसाया है, तुम लोग यार उसके ऊपर से जाकर उसे फ्री करने की कोशिश करो। नहीं, क्रेडिट किसी और को दे रहे हो, ये सही है। नहीं, सालाज़ार नहीं भाई, सालाज़ार नॉट डिजर्विंग बर्मुडा ट्रायंगल, डेवी जोन्स वाज बेटर सालाज़ार से। नहीं, मेरे हिसाब से शैडो मॉन्स्टर, मेरे हिसाब से वो शैडो मॉन्स्टर, वो थोड़ा लॉजिक लग रहा है, जब भी ऊपर से जाएगा शैडो आएगा तो वो खींच लेगा, ठीक है, थोड़ा नहीं यार, इस हिसाब से तो पोर्टल वाली बात भी सही है, मतलब तुमने अगर थॉर देखा है ना, लोकी बोलता है कि हर रेल में ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं उस रेल से बाहर निकलने के लिए, ठीक है, तो वो चीज भी मतलब काइंड ऑफ सही हो सकती है। या फिर वो मॉन्स्टर मदर बॉक्सेस वहां पे होंगे, हाँ वो भी हो सकता है, डीसी वाले वो बोलेंगे, हाँ मदर बॉक्स टाइप का कोई हाईली पावरफुल भी हो सकता है, या फिर मॉन्स्टर वर्स का होलो अर्थ का पैसेज वे भी हो सकता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, वहां जब तक जाओगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा।
लेकिन लाइक कोई भी अगर पोर्टल वगैरह है ना तो अभी तक वो मजा आ जाएगा। अभी तक वो चोक हो गया होगा, ठीक है, जितनी चीजें अभी तक नीचे खींच रहे हैं ना वोट अभी तक वो बंद हो गया होगा। उस पे जाके ऐसे कचरा साफ करना पड़ेगा वहाँ मार पीट के, तब जाके वो खुलेगा। यार इमेजिन वहां पे कोई आदमी ऐसे निकल गया, मतलब ऐसे सुर करके एक दूसरे मतलब ऐसे गैलेक्सी में निकलता है, सामने क्या देखता है, हेमडाल खड़ा है पीछे एंड थॉर और हेला का फाइट चल रहा है। वो अगर मार्वल फैन हुआ तो वो वहां पे जाएगा, डीसी फैन हुआ तो डायरेक्ट डार्क साइड के पास जाएगा। हाँ एपोकालिप्स वो और ज्यादा डेंजरस सिनेरियो, वहां जाके ऐसे निकला और वहां पे डार्क साइड ऐसे हाथ पीछे करके खड़ा है, ऐसे देख। नहीं किस पॉइंट में निकलेगा पता है? डार्क साइड बात कर रहा है ऐसे, मतलब बैटमैन, मतलब जो सीन है ना, पोर्टल खोल गया था, मतलब उसमें बात कर रहा था, वो ऐसे टपक के नीचे गिरता है, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ। नहीं वो क्या बोलेगा, अरे दरवाजा तो खुला है, मैं थोड़ा आ जाता हूँ। नहीं, वो वहां पे जाएगा, फिर डार्क साइड ऐसे देखेगा ना, ऐसे जब जस्ट मारने वाला होगा वो इंसान, नहीं नॉट ए डीसी फैन जा रहा हूँ, गलत रेल में आ गया। हाँ मुझे मत मारना, आई एम गोइंग। मैं तो बस ब्लॉक कर रहा था, मैं गलती से यहाँ पहुंच गया। हाँ नहीं यार, ब्लॉगर अगर वहां पे पहुंच गए तब तो तू भूल जा। गाइस आज हमारे सामने मिस्टर डार्क साइड, तो यार क्या कहना चाहेंगे आप हमारे ब्लॉग में? थोड़ा हाई कह दीजिए हमारे फैंस को। ओपी फैन ओपी, मतलब कोई कुछ भी बना रहा है भाई। हाँ कोई भी कुछ भी, मतलब किसी भी चीज को लेकर, अभी पिरामिड का भी हुआ, पिरामिड को भी लेकर वो लोग अभी तो वो तो भाई कैंग का ओरिजिन बना रहे हैं। हाँ वो तो कैंग बनाया है पिरामिड, उसमें क्या है, सवाल क्या है, वो कैंग ने बनाया है, उसमें कोई डिस्कशन पॉइंट नहीं है। पिरामिड कैंग ने बनाया था पास्ट में जाके। थोड़ा हंस ले, नहीं तो लोगों को लगेगा तू सीरियस है। हाँ बाद में फिर कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, जोक ठीक है। बट लाइक नहीं, मतलब लाइक सीरियसली देखे ना तो हर मूवी का अपना एक थ्योरी होता है पिरामिड को लेके। ट्रांसफॉर्मर्स में दिखाया था कि पिरामिड को वो वही वाले ट्रांसफॉर्मर्स ने बनाया था, कोई रिवेंज ऑफ द फॉलन में। हाँ कोई एक पोर्टल है क्या है, उस हिसाब से दिखाया था। हर एक मूवी का अपना एक टेक है पिरामिड के ऊपर। लेकिन बिलीव सिर्फ मम्मी वाले मूवीज पे ही करना। क्योंकि उनका ही कॉपीराइट है ना, इस पे हमारा वही के है ना यार, वही के है ना, लोकल्स हैं वहाँ के, तो उनकी स्टोरीज भी सबसे ज्यादा बिलीव करना। हाँ वही नहीं है, मतलब जो चीज हमें नहीं पता है उस पर कुछ भी थ्योरी बनाई जा सकती है रैंडमली। बर्मुडा ट्रायंगल, पिरामिड और एरिया 51 हो गया। एरिया 51 क्या है कुछ किसी को नहीं आइडिया है, ठीक है, लाइक बस सीक्रेट है, इसलिए सबको लगता है कि वहाँ पे मॉन्स्टर्स है, एलियंस हैं, वो सब लगता है। पर मतलब प्रणव, मतलब तुझे क्या लगता है एक्चुअल में, मतलब वहाँ पे सच में एलियंस कुछ ऐसे हो सकते हैं, लाइक बहुत ज्यादा ऐसे इम्पॉसिबल नहीं है, हो सकते हैं एलियंस, ठीक है। क्योंकि रेस्ट्रिक्ट कर देना एक जगह को, मतलब क्या रेस्ट्रिक्ट करना एक बात है, लेकिन वहाँ पे बहुत बार ये देखा भी गया है, लाइक यूएफओ उड़ते हुए दिखाए कभी, ऐसा लाइट में। फिर कोई वहाँ आसपास की एरिया 51 में एक ब्लॉगर था जो ऐसे एक टेलीस्कोप लेके पहुँच गया। हाँ बाइनाकुलर भी नहीं, टेलीस्कोप लेके गया था, वहाँ रखता है और लाइक फुल जूम में दिखाता है लाइक अंदर क्या है, तो ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं दिखता, बस ऐसे पेड़ पौधे दिखते हैं, ठीक है। वो बोलता है कुछ ऐसे दिख नहीं रहा है, तो उसके कमेंट सेक्शन में फिर लोगों ने जाके लिखा था कि वहाँ जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं वैसा हमने कभी पहले नहीं देखा है, वो सब अलग टाइप के पेड़ है। इंडिया में भी एरिया 51, मतलब एरिया 51 पर तो मूवीज बनी है, इंडिया पे भी एरिया 51 पर एक मूवी बनी थी, तुम लोग को पता नहीं होगा। हाँ कौन सा? जोकर। ओ अक्षय कुमार याद है तो वो लिटरली जोक था, जो दौड़ रहे होते हैं तुझे लिटरली जोक था वो, ठीक है। लाइक सोमनाथ को नहीं पता शायद, जोकर नहीं देखा है, उसने भी देखा होगा, नहीं देखा होगा। लाइक वो इतनी लेवल की फ्लॉप मूवी थी कि जो डेलिबरेटली ढूंढ नहीं रहा, अगर तुम ढूंढ नहीं रहे हो उस मूवी को तो तुम कभी नहीं देखोगे, इतनी ज्यादा फ्लॉप थी वो मूवी। उसका कॉन्सेप्ट ऐसा था कि लाइक अंग्रेज थे या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे जो एक गांव में आ रहे थे, ठीक है, उस पर कब्जा करने के लिए, क्योंकि उनके पास ऐसे मिनरल्स एंड बाकी वगैरह थे, तो उस पर कब्जा करने के लिए आ रहे थे। तो ये लोग क्या करते हैं, अक्षय कुमार बाहर से आया हुआ होता है गांव पे, तो उसको थोड़ा ऐसे नॉलेज होता है,
ठीक है, तो वो गांव वालों को सबको ऐसे जुटाता है और वो क्रॉप सर्कल्स बनाता है खेत में जाके, बड़े बड़े क्रॉप सर्कल पैटर्न वगैरह बनाता है, लाइक लगे कि एलियंस ने आके वहां पे कुछ किया है वैसा लगने के लिए बनाता है, और गांव वालों को सबको एलियन के कॉस्ट्यूम पहना देता है। और जैसे अंग्रेज आते हैं कब्जा करने के लिए, भाग रहे, कोई इधर से भाग रहे, कोई उधर से भाग रहे। तो 30 मार खान की स्टोरी है वो लास्ट सीन की, भारत का खजाना। सिमिलर स्टोरी है उसकी, लेकिन नहीं चला वो भी। नहीं चला मगर मजेदार था, ठीक है। तो कॉमेडी के हिसाब से देखेगा तो मजेदार था। हाँ, वन टाइम देखोगे अच्छा लगता है, ठीक है। नहीं मतलब जैसे एरिया 51 पे आ रहे थे ना, तो एरिया 51 पे बहुत सीरियस टेक भी लिया गया है, ठीक है। बेंटन में दिखाया था एरिया 51 को, हाइब्रिड का बेस एलियन, एक एलियन फोर्स में एक था, लाइक एक एरिया 51 तो नहीं था वो, कुछ एक नाम था उसका। वहाँ पे ऐसे जब तक तुम उसके साइड से जा रहे हो तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, नॉर्मल घर है, सब शेड है, वैसे सब दिखेगा। लेकिन उसके पास जाओगे ना तो एक ऐसे इनविजिबल फील्ड होता है, उसके अंदर जाओगे तो वहाँ सिर्फ एलियन एक्टिविटीज, हाइब्रिड डीएन एलियंस, उनका पूरा बेस बना हुआ होता है। अबे तो फिर तो ये स्ट्रेंजर थिंग्स को भी तो उसके साथ थोड़ा सा लिंक किया गया है, तू ऐसा बोल सकता है, क्योंकि वो भी मतलब प्रोहिबिटेड होता है ना। हाँ, वो भी है। तो लाइक कह नहीं सकते कि लाइक लिटरली एलियंस ही हैं उसके अंदर, कुछ भी ऐसे फॉरबिडन हो सकता है एरिया 51 के अंदर। रेडियो एक्टिव चीजें हो सकती हैं बहुत ज्यादा। रेडियो एक्टिव चीजें हो सकती है, या कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह, सीक्रेट एक्सपेरिमेंट वगैरह गॉन रॉन्ग। हाँ उस टाइप का कुछ हो सकती है भाई। बहुत चीजें चल रही है बिहाइंड द सीन्स जो हमको नहीं पता है, ठीक है। जो वो इतने पावरफुल कंट्री है इसीलिए वो इस चीज को छुपा भी पा रही है, ठीक है। देखो हर कंट्री के पास होता है ये सब, ठीक है। सारे पावरफुल कंट्रीज के पास ये सब होता है, बस एरिया 51 का नाम लाइक ऐसा कूल लगता है सुनने में, एलियन वगैरह को छुपा के रखा है तो वो ज़्यादा ऐसे फेमस हो गया, उन्होंने ही पब्लिसिटी किया है। हाँ, वरना रिकॉर्ड्स उठा के देखोगे ना तो सबसे ज़्यादा जो ये एलियन एंड ये सब का जो देखने को मिलता है वो रसिया से आता है, कि उनके पास ही ये कोई एलियन दिख गया, कोई रैंडम फुटेज जो यूट्यूब पे देखने को मिल जाता है कि कोई ऐसा क्रीचर है जो मेंढक जैसा दिख रहा है लेकिन है नहीं, कोई एक अलग ही क्रीचर है, वो भाग रहा है, वो रसिया में दिखने वैसे सब है। बोलेगा मुझे अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। वो तो और खतरनाक, वो होलो अर्थ बना कर ही छोड़ेंगे, ठीक है। सबसे मतलब ऐसे जो रेयर चीजें होती हैं, रेयर माल्स होती हैं, वो रशिया में ही होती हैं। रशियंस। टॉपिक से हटिए मत आप। आप टॉपिक से मत हटिए। नहीं, आपने रशिया की बात की ना, रशिया का नाम जब भी आता है मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आता है, सिंगल लोगों का अभी पक गया है। हाँ, मैं एलियन की बात कर रहा हूँ इसको। नहीं यार, अभी बीटीएस शायद इंडिया में आए हैं ना। हाँ, लड़कियां यार इतनी ज्यादा कोरियन हो रही हैं यार, ठीक है। वो एक मीम बना था, वी लिव इन दिस एरा वेयर गर्ल्स आर लाइक कोरियन बॉयज आर लाइक रशियन। सही है यार। मैं जितने मतलब सेलिब्रिटी लेडीज को मतलब वुमेन को फॉलो कर रहा हूँ, सभी के पोस्ट में मतलब बीटीएस, ठीक है। मैं बीटीएस को फॉलो ज़्यादा नहीं करता हूँ, लाइक चॉइस है कि इसलिए मुझे नहीं पता है कि क्या है ज़्यादा ये सब वगैरह। बट लाइक अगर बैंड पसंद है, ठीक है, अगर बीटीएस का जो बैंड है, ग्रुप है, वो पसंद है, उसके फ़ैन हो, उसके कंटेंट अच्छा लगता है, देन मेरे हिसाब से वो सही है, ठीक है। किसी के भी फ़ैन हो सकते हो, सही है। बट अगर क्या बोलते हैं, लुक वाइज या उस बेसिस पे अगर पसंद कर रहे हो उन सबको, देन वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है। क्योंकि वो लोग उस लुक को मेंटेन करने के लिए बहुत ये करते हैं, बहुत ऐसे सीक्रेट वेज। कोरिया में तो बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट वगैरह कोरिया में है, जब ब्यूटी एक बहुत सीरियस इशू है कोरिया में, ठीक है यार। बीच में तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ था हमारे इंडिया में नहीं, एक्चुअली यूएस में स्टार्ट हुई, यूएस या यूके में स्टार्ट किया था किसी इन्फ्लुएंसर ने, कोरियन स्किन केयर रूटीन करके। तो उस चीज़ को इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स ने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, ये लगा मतलब मैंने जो मतलब ऐसे दिमाग बना रहा था, मैं इस पर एक टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं यार, सिर्फ 6 या 7 टाइप के सिर्फ फेस वॉश जो क्लेंजर्स होते हैं, 6 या 7 टाइप के क्लेंजर्स हैं,
ठीक है। मैंने बोला अगर मैं इतनी सारी चीजें अपने फेस पे लगाऊंगा तो उसके अगले दिन मेरा फेस मुझे बोलेगा निकल जा। 3-4 लेयर तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। हाँ जितना घिसेगा मुंह में। इतने चीजें फेस पे लगाओगे तो सामने गिर जाओगे इतना। नहीं तेरा face का 3-4 layer- बट दैट इज टू मच इफेक्टिव, ठीक है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव। ऑयल क्लेंजर देन एक CTM को बहुत सारे ऐसे करके हैं, बट इफेक्टिव बहुत ज्यादा है वो चीजें। इफेक्टिव सही है, लेकिन इज इट सेफ है कि नहीं, वो नॉट एट ऑल। कोई भी In a long run. कोई भी केमिकल प्रोडक्ट जब आप अपने फेस पे यूज करते हो दैट कम्स विथ इट्स डिसएडवांटेजेस। चाहे वो प्रोडक्ट कितना ही अच्छा हो, आयुर्वेदिक हो, पेड़ पौधों से बना हो, कुछ भी हो। नहीं ये फैक्ट है, ये सीरियसली फैक्ट है। मतलब जितना केमिकल अभी फेस तो सबसे मतलब क्या बोलते हैं, मतलब हमारा Delicate. skin जितना है एडवर्टाइजिंग फैक्टर है हमारा, हाँ, ठीक है। फेस देख के ही लोग जनरली जज करते हैं, या जो भी आगे बात चाहे बढ़ती है फेस हो पहले चाहे face है। बाल हो, चाहे हाँ। फेस हो चाहे बाल हो, वो मतलब उन सब चीजों पे जितना ज्यादा केमिकल यूज करेंगे तो मतलब अभी ठीक लगेगा, मगर लॉन्ग रन में प्रॉब्लम होगा बहुत जल्दी। उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी है। नहीं, मैं देख रहा था बहुत पहले कॉलेज टाइम में, मैं देख रहा था वो कोरियन डॉक्यूमेंट्री वगैरह होती है, तो उस पर दिखा रहते हैं लाइक कैसे कैसे जो ट्रीटमेंट, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करते हैं अपनी ब्यूटी को कोरिया में। वो नॉर्मल है, ठीक है, कोरिया में 2-3 साल में एक बार ऐसे प्लास्टिक सर्जरी कर लेना, या कोई वैसे नाक, लड़के भी पता है तो हाँ, नोज सर्जरी हो गया या डिम्पल, वो सर्जरी नॉर्मल है वहाँ पे, ठीक है। उन या होठ बड़े हैं, छोटे कर दिए, छोटे होठ बड़े कर दिए, वो सब बहुत ज़्यादा ऐसे नॉर्मल है वहाँ पे। ये क्या बोलते हैं, क्या उनका स्टैंडर्ड बन चुका है, लिविंग स्टैंडर्ड बन चुका है। मैंडेटरी नहीं, मतलब सोसाइटी में ऐसे चाल चलन का पार्ट बन गया है वो, कि है ना। लड़के भी लिपस्टिक लगा लेते हैं, वहाँ पे स्किन लड़के केयर भी को बहुत lipstick सीरियसली लगा- लिया जाता है। हाँ, इतना सीरियसली लेते हैं कि अभी वो हद से बाहर जा रहा है। हम्म। सो अगर उसकी वजह से अगर तुम्हें कोरिया वगैरह पसंद है तो वो ज़्यादा थोड़ा सोचने वाली बात है। और अगर सिर्फ कंटेंट पसंद है तो चलेगा, कोई बात नहीं। कोरियन बंदे के टैलेंट के दम पे प्यार करना वो सही है, वो फेड नहीं होगा कभी। हाँ, मैं BTS नहीं देखता हूँ, बट लाइक सीरीज़ वगैरह देख लेता हूँ कोरिया का जो आता है। स्क्विड गेम आया था, फिर ऑल ऑफ अस आर डेड या विंसेंजो, ऐसे सीरीजेस देख लेता हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं, दे हैव पोटेंशियल, ठीक है। BTS भी वैसा ही है। तो ट्रेन टू बुसान भी वो मूवी तो कोरियन थी ना? हाँ, वो भी थी। फिर पैरासाइट एक ऑस्कर विनिंग मूवी थी। पैरासाइट भाई बहुत जबरदस्त मूवी है, मस्ट वॉच। पैरासाइट तो भाई पहली ऐसे ऑस्कर में वो पहली नॉन हॉलीवुड मूवी थी शायद जिसको ऑस्कर मिला था, बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला था 2018 में कि 17 में मिला। हाँ यार, बहुत 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 हार्ट टचिंग स्टोरी थी, बहुत अच्छा लगा था वो मूवी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एपिसोड, जो कि लाइक हमने सोचा तो नहीं था, बट चला गया मॉन्स्टर्स की तरफ। हमने ड्रैकुला की बात कर ली, जॉम्बिस की बात कर ली, बर्मुडा ट्रायंगल की बात कर ली। सो आई होप कि आपको जैक स्पैरो की बात कर ली, या कैप्टन जैक स्पैरो की भी थोड़ी सी बात कर ली। सो आई होप कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। एंड अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना चैनल को, अपना यूजुअल रिचुअल। और तुम लोगों को कुछ बोलना है, साइनिंग ऑफ नोट्स। स्टे स्टाइलिश, स्टे कूल। हाँ, इसका अपना चलता जुड़े रहेगा। रहो, सब्सक्राइब करो, थोड़ा सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। हमारा और बूस्ट होगा। कमेंट करो कि कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, या हम इसमें क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट। किस टॉपिक पे बारे में हम बात कर सकते हैं XYZ? हाँ, किस टॉपिक के बारे में हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड अगले वीक में। बाय बाय बॉयज।